तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो पे। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं व्हाई दिल्ली इज चॉकिंग। आखिर दिल्ली का दम क्यों घुट रहा है, दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्यों है और AQI इतना ज़्यादा क्यों है। सारे पॉसिबल रीजन समझने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको AQI के बारे में, पोल्यूटेंट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, दुनिया की क्लीन सिटीज़ कौन कौन सी हैं और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में और सोल्यूशन क्या है हमारे पास, चाइना ने अपना पोल्यूशन कैसे ख़त्म किया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर AQI क्या होता है। तो AQI का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसको आप ऐसे समझो कि एक स्केल है जो ये बताती है कि हमारे जो वातावरण यानी इन्वायरमेंट की जो एयर है वो कितनी स्वच्छ है, कितनी क्लीन है और कितनी पोल्यूटेड है, कितनी प्रदूषित है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें AQI से मिलती है। मतलब जो एयर क्वालिटी है यानी कि वायु की जो गुणवत्ता है वो कैसी है हमारे वातावरण में, ये हमें AQI बताता है। तो ये जो AQI की जो स्केल है वो 0 से लेकर के 500 तक है, जिसमें से इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है 0 to 50, 50 to 100, 101 से 200 और 201 से 300, 301 से 400 और 401 से 500 और 500 टू बियॉन्ड द स्केल यानी 500 के ऊपर अगर AQI जाता है तो उसको मैप नहीं किया जा सकता है। तो यदि आपके आसपास का AQI 0 से 50 तक है तो आप ये मान के चलिए कि आप एकदम स्वर्ग में रह रहे हो, आप एकदम प्योर और क्लीन एयर को कंज्यूम कर रहे हो। इसके बाद जो 51 to 100 का AQI होता है वो नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसके बाद जो AQI आता है यानी कि 101 to 200 के बीच में, इसमें जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जैसे जिनको पहले से अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन 101 से लेकर 200 तक के AQI को जो एडल्ट लोग होते हैं, स्वस्थ लोग होते हैं, वो सह सकते हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़े लोग बिल्कुल भी नहीं सह सकते। इसके बाद जो 201 से लेकर के 300 तक का AQI होता है वो खतरनाक होता जाता है। उसमें आप लोग को सावधान रहने की ज़रूरत होती है। उसमें ना तो बच्चे बचेंगे, ना बूढ़े बचेंगे, ना जवान बचेंगे। उसमें हर व्यक्ति को हेडेक होने की संभावना होती है, आंखों में जलन होने लगती है और इसके साथ में उनको सांस लेने में भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके बाद जो 301 से लेकर के 400 के बीच का AQI होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर आप इस AQI में रह रहे हो तो आपको सीवियर लंग इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि आपके लंग में बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। इसके बाद का जो AQI होता है वो होता है 401 से लेकर के 500 तक का। इसको बोलते हैं हजार्डस लेवल का AQI। अगर आपके आसपास ऐसा वातावरण है जहाँ पे 400 से 500 के बीच में AQI है तो आप ये समझ लीजिए कि आप नर्क में रह रहे हैं और आए दिन आप अपनी जिंदगी के दिन कम करते जा रहे हैं। ये पोल्यूशन का इमरजेंसी लेवल होता है। और जो अपना दिल्ली है, दिल्ली में ऑलमोस्ट 400 से 500 के बीच में AQI रहता है विंटर सीजन में, जो हजार्डस AQI का इमरजेंसी लेवल होता है। और कभी कभी तो दिल्ली का AQI बियॉन्ड द स्केल भी चला जाता है, यानी कि 500 के पार भी पहुंच जाता है। कभी कभार 999, 1000, 1200 इतना AQI तक दिल्ली में चला जाता है। दिस इज नॉट पोल्यूशन, दिस इज मर्डर इन स्लो मोशन। ये तो हो गई AQI की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि जो AQI है इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं जो भयंकर लेवल का पोल्यूशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है PM 2.5। वैसे एयर पोल्यूशन में तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, लेकिन जो PM 2.5 होता है ये सबसे मोस्ट डेंजरस पोल्यूटेंट होता है। कुल मिलाकर के कह सकते हो कि एयर पोल्यूशन में सबसे बड़ा विलेन PM 2.5 ही होता है। ये हमारे बाल जो होते हैं उनसे 30 गुना छोटा होता है। सोच कर देखिए ये कितना बारीक होता है, जो कि हमारी नाक के अंदर से घुस जाता है, बाईपास करके हमारे श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है और फेफड़ों पर पहुंचने के बाद वो हमारे हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट में पहुंचने के बाद वो हमारे खून में पहुंच जाता है, जो अंदर जाकर के कैंसर, अस्थमा और भयंकर लेवल की दिल से संबंधित और श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां पैदा करता है। ये तो हो गई पोल्यूटेंट्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन क्यों है, किसकी वजह से इतना ज्यादा पोल्यूशन है। वैसे दिल्ली के पोल्यूशन के लिए तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेनली 2 कारण हैं। पहले नंबर पे है 1 करोड़ व्हीकल्स। ऑलमोस्ट दिल्ली में 1 करोड़ व्हीकल्स हैं जो कि पेट्रोलियम से चलती हैं और उनकी वजह से ही ऑलमोस्ट 30 to 40% पोल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो पोल्यूशन का रीजन आता है दिल्ली के अंदर वो है फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स का होना। दिल्ली के अंदर फैक्ट्रीज और प्लांट्स के कारण ऑलमोस्ट 30% का पोल्यूशन होता है।
तो व्हीकल और फैक्ट्रीज और पावर प्लांट की वजह से ऑलमोस्ट 50 to 60% पोल्यूशन होता है। अगर फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स को दिल्ली से हटाकर कहीं बाहर कर दिया जाए और वहां की व्हीकल्स को पेट्रोलियम की वजह इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो दिल्ली के पोल्यूशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा और भी अदर रीजन है, जैसे कि पराली का जलाया जाना यानी स्टबल बर्निंग और फायर वर्क्स और फायर क्रैकर्स का यूज किया जाना। इसके अलावा जो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं उन पर भी आग लगा दी जाती है, जो कि दिल्ली में पोल्यूशन के लिए बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और इन सब रीजंस की वजह से हम दिल्ली को एक टॉक्सिक गैस चेंबर बना के रख दिए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने तक की नौबत आ गई है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हॉस्पिटल ओवरफ्लो हो रहे हैं और दिल्ली में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े देखने लायक नहीं है। उनके जो फेफड़े हैं वो जो स्मोकर होता है उससे भी बेकार दिखते हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से उतनी मौतें होती हैं जितनी अदर डिजीज से नहीं होती, जितनी टेररिज्म से नहीं होती, जितनी हार्ट अटैक से नहीं होती, जितनी डायबिटीज से नहीं होती, जितनी हाई कोलेस्ट्रॉल से मौतें नहीं होती, उससे ज्यादा पोल्यूशन के कारण मौतें हो रही हैं। दिल्ली के बच्चों के लंग्स नॉर्मल बच्चों के लंग्स के कंपैरिजन में 10% स्मॉल हो चुके हैं। अगर आप दिल्ली में रहकर के ब्रीथ कर रहे हो तो आप डेली का 10 से 20 सिगरेट यूं ही पी जा रहे हो बिना पिए। और 500 AQI में रहना, इसका मतलब है कि आप अपने जिंदगी के ऑलमोस्ट 9 से 10 साल कम कर रहे हो। दिल्ली का एयर पोल्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट टू ब्रीथ एंड राइट टू गेट क्लीन एयर का कंप्लीट वायलेशन है, जिसको फुलफिल करने में स्टेट कंप्लीटली फेल हो चुकी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बार बार गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद भी दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम नहीं किया जा रहा है। दिवाली के टाइम पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाने की बात कही थी, लेकिन उनकी बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण दिल्ली का AQI दूसरे दिन ही उछाल मार गया था। यह तो हो गई अपने दिल्ली की बात। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के ऐसे देशों के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं और सबसे ज़्यादा क्लीन है एयर पोल्यूशन के मामले में। तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे स्वच्छ शहर है वो स्विट्जरलैंड का एक जगह है। इसके बाद में डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे अपन आते हैं, दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान का लाहौर और तीसरे नंबर पर आता है बांग्लादेश का ढाका। यहाँ पे हम अकेले तो नहीं हैं, लेकिन लीड तो हम ही कर रहे हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं चाइना के बारे में कि आखिर चाइना ने कैसे अपने देश का एयर पोल्यूशन खत्म किया है। चाइना की कैपिटल बीजिंग का हाल एकदम अपने दिल्ली के जैसा ही हुआ करता था। जैसे दिल्ली का AQI 500 के आसपास रहता है, उसी तरीके से चाइना की कैपिटल बीजिंग का भी AQI 500 प्लस हुआ करता था। चाइना के लोग उसको ग्रे सिटी के नाम से जानते थे, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसका जो AQI है आज नॉर्मली 50 to 100 के बीच में होता है। तो चाइना ने कुल मिलाकर यहाँ पे 6 स्टेप लिए थे, जिसकी वजह से उसने वहाँ का एयर पोल्यूशन कंट्रोल किया। चाइना ने पूरी तरह से कोल पर बैन लगा दिया बीजिंग के अंदर। चाइना की बीजिंग में जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी जिसमें से कार्बन एमिशन भयंकर लेवल पर होता था, चाइना ने उनको उठाकर चाइना की बीजिंग के बाहर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक बसें और कार्स चलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो रियल टाइम पर मॉनिटरिंग भी किया करते थे। अगर कोई भी पोल्यूशन करते हुए पकड़ा जाता था तो उस पर वो भयंकर लेवल का पनिशमेंट इंपोज करते थे और भयंकर लेवल की सजा देते थे। इसके अलावा उन्होंने जगह जगह पर कैमरे स्टैब्लिश किए और वहां पर उन्होंने रियल टाइम मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया। अगर कोई भी रूल वायलेट करता हुआ दिखता था तो उसके ऊपर भारी मात्रा में सैंक्शन लगाया जाता था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के चाइना ने 8 से 10 सालों में जो बीजिंग का पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन था, AQI 500 से उसने घटा करके 100 के आसपास कर दिया। हमारे देश की सरकार स्पेशली दिल्ली की गवर्नमेंट को अगर कुछ सीखना है चाइना से तो ये चीज़ जरूर सीखें कि आखिर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है। तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिली होगी। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।